Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, wherever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you, zero and zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। अब कहो मेरे बात अच्छी तरह से, चाय पी के आए ना। अपार संसार समुद्र मध्ये, समज्जतो मे शरणं किमस्ति, गुरो कृपालो कृपया वदैतत, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनौका, भगवान पर विश्वास, भगवान की कृपा, आत्मविश्वास, इस सब को निचोड़ना है तो न हस्ते यष्टिम आदाय देवा रक्षति साधकम, यम तो इच्छितुम रक्षन्ति सुबुद्ध्या योजयन्ति तम। इसका तात्पर्य कि भगवान की दया तो हो ही रही है, लेकिन हम नहीं सीख पाते। तो हाथ में डंडा लेके भगवान नहीं खड़े रहते। फिर सुबुद्ध्या योजयन्ति तम, अपने जीवन में हर एक घटना में किस प्रकार से परमात्मा का अनुग्रह है, ये हमको समझना है। कैसे समझना है? हमारा मन उसी में लगा हुआ है। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। तो जिस प्रकार से लोभी व्यक्ति पैसे के सिवा दूसरा कुछ सोचता ही नहीं, इसी प्रकार से हम यदि अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो हमारा इसमें पदार्पण होना ईश्वर का अनुग्रह है। इसमें हम बने रहे, ये ईश्वर का अनुग्रह है। जीवन में डिफिकल्टी आती, ये भी ईश्वर का अनुग्रह है। और इस डिफिकल्टी के कारण हमारी जो जीवन की दिशा है, देखो आज हमको एक शादी में जाना है, दिशा पहले खुश था, मस्त था, शादी करी तो जीवन की दिशा बदल गई। इसीलिए शादी से दिशा बदल जाती है। वहां दिशा बदलने के बाद धक्के खाए, फिर दूसरी बार फिर दिशा बदलती है, फिर दिशा बदलती है, चलो अमृत बेला आश्रम में जाएंगे। देखो महाराज, ईश्वर का अनुग्रह होता ही है, हम इसको पहचान नहीं पाते। अब दूसरा श्लोक, बद्धो हि कोयो विषयानुरागी, कावा विमुक्तिर्विषये विरक्तिः, को वास्ति घोरो नरकस्वदेहः,
तृष्णादय तृष्णाक्षय स्वर्गपदम किमस्ति। बद्धो ही को यो विषयानुरागी, बंधन में कौन है? जो विषयों में इतना आसक्त हो गया है कि उसके सिवा हो ही नहीं सकता कुछ। तो हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज के अनुसार हमको यदि अपने आप को बचाना है अपने आप से, तो इंद्रियों पर नियंत्रण होना जरूरी है। अरे बाप रे, 10 इंद्रियों पर तो कठिन। अच्छा, एक तो ले लो। हाँ, एक से शुरू करते हैं। और वो इंद्रिय कौन सा है? अपनी लंबी जबान, उस पर, माने खाने पर और बोलने पर। अभी हम गए थे वहाँ ऋषिकेश, वहाँ तो आश्रम का खाना होता है सिंपल। शाम को नियम से वही खिचड़ी ताजी और वही कढ़ी ताजी। तो जितने भी आते थे ना, हम जरा वॉक करने जाते हैं और ऐसे आएंगे कि वो खाने का टाइम खत्म हो गया। अरे हम भटक गए थे, बहुत लेट हो गया था, फिर सोचा अब तो खाना मिलेगा नहीं, तो यही खा लिया। ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप यदि अपनी जबान काट करके शरीर के वजन के अनुपात में देखें तो पता चलेगा। समझो आपका वजन 100 किलो है, समझो क्यों? आपका वजन 100 किलो है और आपने अपनी जबान काटी और उसका वजन किया तो कितना होगा? वो होगा हार्डली 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम। और उस एक जिह्वा पर 9 प्रकार के रसों का ज्ञान होता है। उसमें से एक रस नमक कम है, लो पूरा का पूरा शरीर हिलता है, रे नमक ले आओ। तो कितनी छोटी सी बात है। इसीलिए एक तो अपने खाने पर खाओ, एंजॉय करो, नो डाउट, लेकिन गुलामी मत बनो। जहां गुलामी होती है व्यक्ति खाएगा भी और मुझे नहीं अच्छा लगा और दबाया जा रहा है। इसीलिए एक तो है रसना पर और दूसरा है बोलने पर। रसना ज्ञानेंद्रिय है और बोलना कर्मेंद्रिय है। इन दोनों पर यदि हमने नियंत्रण लाया तब जा करके हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं और उसी को कहते हैं बंधन से मुक्ति। कोई भी वस्तु हमको नहीं बांध के रखती, हम ही बंधे जाते हैं। तो को ही बद्धो विषयानुरागी। तो हमारे जीवन में ये राग 2 प्रकार से आता है। एक तो राग की दृष्टि से, दूसरा द्वेष की दृष्टि से। इस दुनिया में परमात्मा को छोड़ करके हर चीज जुड़वी है। राग द्वेष, उसके बाद अच्छा बुरा, लंबा नाटा, मोटा पतला, एवरीथिंग इज इन पेयर। तो विषयानुरागी का तात्पर्य है विषयों को लेकर के हमारे मन में राग द्वेष का प्रभाव दिखना, यही है बंधन का कारण। तो क्या करे? जो थारी राय सो मारी राय। तब जा करके ध्यान रखना है अपने मन के तरफ। हम इतना दुनिया में भटकते हैं ना, आपको लगता है हम बड़े घूमते मस्त रहते हैं, क्या क्या खाने को मिलता है, और ऊपर से कितना झूठ बोले, इसीलिए हम जप करते हैं। खाना अच्छा हुआ, झूठ है ये। इसीलिए बद्धो ही को यो विषय अनुराग। फिर कावा विमुक्तिर विषय विनक्ति। तो मोक्ष किसको कहेंगे? इसी को। माने विषयों में रहे लेकिन विषयों के द्वारा हम प्रभावित होकर के अपने जीवन की शांति नष्ट करें, यही संसार है, यही बंधन है। तो कावा विमुक्तिर विषय विरक्ति। विरक्ति का अर्थ क्या है? एक है राग, दूसरा है द्वेष, तीसरा है वैराग्य। वैराग्य में
हम अपने आप को जीरो चॉइस देते हैं। गिव मिनिमम चॉइस मैक्सिमम हैप्पीनेस, मोर चॉइस मोर मिजरीज। इसीलिए ये दो बातें अध्यात्म में हमको समझ को पकड़ना है। तो ये तीसरा प्रश्न था। दूसरा था कोवा बद्धो ही कोवा विषय अनुराग। तीसरा प्रश्न है कावा विमुक्त विषय विरक्ति। जगत की कोई भी वस्तु हमको बांध के नहीं रखती, हम ही जाके पकड़ के। और ये हमने किसी को पकड़ा है तो हमको ही छोड़ना पड़ेगा। एक सज्जन ने मुझे कहा कि स्वामी जी मुझे ये सिगरेट पीने की बहुत आदत है, मैं नहीं छोड़ सकता, क्या करूं? ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं छोड़ देता हूं। संभव है? हमको ही करना पड़ेगा। इसीलिए राग हमने निर्माण किया है, वो हमारे स्वरूप को ढकता है। पैदाइशी हमको राग द्वेष नहीं होते। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे अनुभवों के कारण राग द्वेष निर्माण होते हैं। तो इन राग द्वेष को हमने ही निर्माण किया है। तो साधना क्या है? राग द्वेष के परे जाना, ये साधना। और इसके परे जाने के लिए भगवान की कृपा क्या है? हमारे जीवन में वही आता है जो हमको अच्छा नहीं लगता, वही आएगा। क्योंकि आपको परीक्षा देनी है, आध्यात्मिक परीक्षा। इसको भी पक्का पकड़ लो। हमारे जीवन का हर एक अनुभव जो होता है वो हमारी स्पिरिचुअल एग्जामिनेशन है, और हमको उसमें पास होना ही है। अच्छा, अब ये दोनों का मूल क्या है? कहाँ से आता है राग, कहाँ से आता है द्वेष? कहते हैं को वास्ति घोरो नरकस्व देहा। बाल और बालक दोनों का अर्थ एक ही है। बच्चे को कहते हैं बाल या बालक। उसी प्रकार से नर नरक। अब नरक नहीं तो क्या है मुझे बताओ? हम पब्लिक में सुबह उठ करके हमारे देह से क्या क्या विसर्जन हुआ इसका चिंतन करेंगे, बताएंगे लोगों को? हमारे देह से गंदगी के सिवा कुछ नहीं निकलता। इसीलिए कोमास्ते घोरो नरक स्वदेहा। दो बातें स्पष्ट समझ लेना है हम सबको। एक तो देहात्म भाव की निवृत्ति, इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। जिसके द्वारा देहात्म भाव की निवृत्ति नहीं होगी वो संसार है। जिसके द्वारा देहात्म भाव की निवृत्ति होगी वह साधना है या वही मोक्ष है। कितनी सिंपल बात है। हम ऐसे फंसे रहते इसी में, और जो देहात्म भाव में फंसे हैं उनकी आध्यात्मिक साधना क्या होगी? अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। इच्छाओं की पूर्ति करना यही संसार है। इच्छाओं से मुक्त होना यही अध्यात्म है। हमारे कठोपनिषद में अंतिम में जाकर के ये विचार आता है, अंतिम विचार, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य वृद्धिश्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हमारे जीवन में हमारे अंतःकरण से सभी की सभी कामनाएं हमेशा के लिए मिट गई, यदा सर्वे कामा, मुच्यन्ते नहीं प्रमुच्यन्ते, गॉन फॉर गुड। फिर नहीं ऐसा होता ऐसा होना, हाँ जो है ठीक है, बढ़िया है। अथमर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। तो परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ क्या हो गया? कामनाओं को हटाना। कामनाओं ने हमारे चैतन्य स्वरूप को ढक रखा है। ये भी समझ लो, भगवान आते नहीं, भगवान दर्शन नहीं देते, भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान प्रकट होते। अब भगवान प्रकट होते इसका अर्थ क्या है? जरा ठीक से समझना है, कठिन नहीं है।
चिंतन करो, समझ में आता है। हमको कई लोग कई प्रश्न पूछते हैं। हम सूटकेस भर रहे थे अभी कहीं, तो स्वामी जी आप साधना क्या करते हैं? तो मैंने कहा तुम देख रही हो क्या मैं क्या कर रहा हूँ? क्या? साधना कर रहा हूँ। तो ये क्या साधना है? हमने कहा देखो, इस सूटकेस में इतना सारा सामान है और अभी जाता ही नहीं अंदर सूटकेस में, क्या करूँ? मैं ये साधना कर रहा हूँ, ये सारा का सारा सामान इसमें नहीं आ रहा है, क्या करूँ? स्वामी जी मैं बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, मैं गाली खाता हूं। तो मुझे कहा गया, बोलो क्या है? बोले आपने अनेक अनावश्यक वस्तु इसमें रखी हुई, तो क्या करो? इसको निकालो तो जगह हो जाएगी। हमने कहा मातोश्री धन्यवाद, आप मेरी परम गुरु हो। बोले क्यों हमारी टांग खींच रहे? हम टांग छू रहे, खींच नहीं रहे। नहीं, कुछ समझ में आया मेरी साधना क्या है? सूटकेस में स्पेस ऐड कर सकते हैं क्या? लेकिन सूटकेस में स्पेस चाहिए हमको, तो क्या करना पड़ेगा? जो सातवां पेयर है जूतों का, हर एक साड़ी के साथ एक मैचिंग जूता, और उसके कारण उस सूटकेस के अंदर की जगह ढक गई है। तो जैसा हमने उसमें से कचरा कम किया, तो जगह बाहर से आई क्या? करना कुछ नहीं संतो, मैं आपको निकम्मा बन के छोड़ूंगा। करना कुछ नहीं है, समझदारी। तो जहां हमने अनावश्यक सामान सूटकेस से निकाला, तो वहां जगह प्रकट हो गई ना। इसी प्रकार से हमारे हृदय में, और कौन है हमारा हृदय? सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टा। हमारे हृदय में परमात्मा है, लेकिन उसमें इतना कचरा भरा हुआ है कि वो बाहर निकलना देखते दबा दे दे। तो करे क्या? खाली करो। सबसे बढ़िया बात मालूम है क्या? यही हम रोज करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं। सोना माने क्या है? नींद। यही तो है। अब नहीं, बाद में करेंगे, अभी नहीं, अभी मुझे सोना है माने क्या? हर चीज का त्याग करते करते करते, जिसने सारे चीजों का त्याग किया, उसका भी जब त्याग हो जाता है तब नींद प्रारंभ होती है। तो नींद कहीं बाहर से आती है क्या? भय प्रकट कृपाला, सत्संग में बैठे हैं, कहीं बाहर से आती है क्या नींद? प्रकट हो जाती। करना कुछ नहीं है रे संतो, कुछ नहीं करना। तो अभी मैं गया था ना अपने, हाँ, जबलपुर में। तो एक ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप लेक्चर देते हो और देखते हो कि सामने वाला आदमी सो रहा है, तो आपको कैसे लगता है? मैंने, मुझे जलन होती है। लेकिन आप इतना बोल रहे, सुनने के स्थान पर वो सो रहा है, आपको क्या लगता है? हमने कहा आपको मालूम है क्या, हमारे समर्थ रामदास स्वामी ने 205 मनाचे श्लोक लिखे हैं, और उसमें उन्होंने, अच्छा था वो यूपी के नहीं थे, नहीं तो अस्पष्ट अस्पष्ट लिखा है। उसमें स्पष्ट लिखा है, मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे। यदि सत्संग कराने वाला ये भ्रांति रखे कि उसके सत्संग के कारण लोग सुधरते हैं, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। फिर आप क्यों बोलते हैं? हमने कहा हम बोलते हैं क्योंकि सुनने वाला कौन है? पहले हम सुनते हैं, बाद में आप नहीं सुनते। कितनी सिंपल बात है। देखो, इनको तकिया दे देना।
तकलीफ होगी कुछ। इसीलिए तो आ, फिर आप क्यों बोलते हैं? हमने कहा देखो, गाय किस लिए रखते हैं? दूध के लिए कि गोबर के लिए? दूध के लिए। मेरा सत्संग मेरे लिए है, वो मुझे दूध है। और यदि गोबर से किसी को खुशी होती है तो लेने दो। तो जो मुझे मिलता है वो दूध है और जो आपको मिलता है वो सत्संग का गोबर है। देखो संतो, आप चाहो भी तो दुखी नहीं हो सकते यदि आपकी दृष्टि में परिवर्तन आ गया तो। इसीलिए को वास्ति घोरो नरक स्वदेह, देहात्म भाव की मुक्ति यही अध्यात्म है। उस जिसके द्वारा ये होगा वो अध्यात्म है। तो पहली बात क्या होगी? देहात्म भाव की निवृत्ति, ये लक्ष्य होगा तो पहली बात होगी देहात्म भाव जब होता है तभी हमारे अंतःकरण में इच्छा आती है, नहीं तो नहीं आती। सुषुप्ति में आनंद का क्या कारण है? ना वहां वस्तु है, ना व्यक्ति है, ना देश है, ना काल है, ना परिस्थिति है। फिर भी हम सोने के लिए इतने क्यों तरसते हैं? क्या मिलता है वहां? कुछ नहीं मिलता। कारण क्या है? सुषुप्ति अवस्था में देहात्म भाव शून्य हो जाता है। तो देहात्म भाव रहित जागृत अवस्था जीना, इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जिस तत्व में ज्ञानी पुरुष जगते हैं उस तत्व में अज्ञानी सोते हैं, और जिस तत्व में अज्ञानी पुरुष जगते हैं वहां ज्ञानी पुरुष सोते हैं। इसीलिए कोमास्ति घोरो नरक स्वदेह, वहां महत्व का शब्द है स्वदेह, दूसरे का नहीं। देखो हमारे भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, अत्यंत मलिनो देहः देही चात्यंत निर्मलः असंगोहमिति ज्ञात्वा शौचमेतत् प्रचक्षते। शौच बहुत पुरानी बात है। एक बार हम केदारनाथ में थे, उस समय कुछ खास डेवलपमेंट नहीं थी, ऐसा कुछ ना कुछ कई बोर्ड लगा दिया, ये शौचालय है, ये पानी पीने का इत्यादि। वहाँ शौचालय का बोर्ड लिखा हुआ था, ऐसा नहीं लिखा था क्योंकि जगह नहीं थी, तो ऊपर से नीचे लिखा था शौचालय। अब जिनको मराठी समझ में आती है हिंदी में हंसो। देखो शौचालय, शौचालय जो था, तो हमको बहुत खुशी हुआ, हम हंसे। स्वामी जी आप काहे को हंस रहे? हमने कहा यार विरोध जब होता है तो क्यों नहीं हंसे। तो स्वदेह शौचालय ही तो है, और क्या है? देखो अत्यंत मलिनो देहा, फिर देही च अत्यंत निर्मला, और कैसा है देही? असंगो हम, वह मैं हूं, माने हम देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं लेकिन हम देह नहीं है। यह अभ्यास है। लेकिन हम क्या करेंगे? अत्यंत मलिनो देहा देही च अत्यंत निर्मला। नहीं 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 नहीं, जो अन्य है वो क्या है? देहो देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते। हरेक देह देवालय है और उसमें जो रहने वाला है देही देवो निरंजनः, वह परमात्मा, वो प्रकट हो रहा है। और इसीलिए अर्चितः सर्वभावेन,
सभी प्रकार से उनकी सेवा अर्चना करें। इसीलिए कोवास्ति घोरो नरक स्वदेहा नॉट परदेहा। तृष्णा क्षय स्वर्ग पदम किमस्ति। और स्वर्ग पद किसको कहते हैं? स्वर्ग, हेवन। हमारे कठोपनिषद में नचिकेत महाराज बताते हैं स्वर्ग क्या है। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वम न जरया बिभेति उभे तीर्थवा अशनायापि पासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्ग अभय, अभय का अनुभव है। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति। भय किसको लेकर के होता है? तीन चीजों को लेकर के, देह को, प्राण को और मन को लेकर के। देह को लेकर के न तत्र त्वम न जरया बिभेति, बुढ़ापा और मृत्यु का डर जहां नहीं होता वो स्वर्ग है। संतो, आप यदि सत्संग कर रहे हो और किया हो और उसके बाद भी यदि आपके मन में अपने मृत्यु की कल्पना भी आ जाती है तो आज तक जितना किया गंगा जी में मिल गए। मृत्यु असंभव है। आज तक कोई मरा नहीं। मर के दिखाओ, कोई नहीं मरता। देखो, करना कुछ नहीं है संतो, सब समझदारी का चक्कर है। आज तक कोई नहीं मरा। तो भी ये जीव मरने के बाद स्वर्ग जाता है, ये सब बकवास है। कोई नहीं जाता स्वर्ग। कैसे? इस जन्म में आपको जो सुख दुख मिल रहे हैं किसने किए? पत्नी ने नहीं। लेकिन फिर मैं वही तो मुझे परेशान कर रही, नहीं वो नहीं परेशान कर रहे। फिर क्या? पिछले जन्म में आपने उसको छला था और उसने करवा चौथ करी थी। अब 7 जन्म नहीं छोड़ेगी। बाप रे, फिर अब क्या करें? अब पहली बार उसको बदनाम करना बंद कर दो, तुम्हारे ही कर्मों का फल है। वो तो ठीक है, लेकिन अब क्या करें? हाँ, अब उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, बुरा व्यवहार करना बंद कर दो। उससे क्या होगा? अगले जन्म में वो आपकी पत्नी नहीं होगी। रियली? तैयार? महाराज, अब ये क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बताते हैं कि हमारा जन्म मृत्यु इसके लिए नहीं बताया। तात्पर्य क्या है? जब ये देह नहीं था तब भी हम गड़बड़ करते थे दूसरे देह में। ये देह में हम ही गड़बड़ कर रहे हैं। ये देह मरेगा तो फिर दूसरे देह में फिर हम गड़बड़ करेंगे। मरा कौन? करना कुछ नहीं है, फोकल लेंथ एडजस्ट करो। तो जैसे यहाँ आने के पहले हम बम्बई में थे, बम्बई से पहले हम जबलपुर में थे, जबलपुर से पहले फिर हम देहरादून में थे, उसके पहले हम ऋषिकेश में थे, उसके पहले हम कोयम्बतूर में थे। कोयम्बतूर छोड़ा, मरा, हम तो जो कहते हुए। देहरादून छोड़ा, मरा, हम जो कहते हुए। 30 तारीख को ये छोड़ेंगे, ये मरा, हम जो कहते हुए। कौन मरा? देखो संतो, इसीलिए ये बात जिसको समझ में आती है वो स्वर्ग में। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वम न जरया बिभेति। मृत्यु और बुढ़ापा, इसी के डर से आदमी दुखी होता है। मृत्यु का दुख नहीं होता, मृत्यु के कल्पना का दुख होता है। देखो, अपने देह का मृत्यु यही एक ऐसा कर्म है जो हम करते हैं, लोग सफर करते हैं। कल्पना करो मैं मर गया अभी के अभी। अरे बाप रे, अब अगला कैंप कौन करेगा? दूसरे स्वामी जी वो करेंगे।
हम तो जो कहते हो टप पड़े हुए हैं, नाउ इट इज योर प्रॉब्लम। देखो संतो, न तत्र त्वम न जरय उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे। स्वर्ग किस कहते हैं? जहां भूख और प्यास का डर नहीं है। वहां क्या मिलेगा खाने को? हम जाते हैं ना, चाहे ना हमको ये प्रश्न पूछते, हमारा उत्तर स्टैंडर्ड है। हम जी आपको वहां खाने को क्या मिलता है, कैसा खाना? बहुत अच्छा होता है। रियली क्या अच्छा होता है? कॉकरोच का अचार इतना टेस्टी होता है, आपको पता है? खा के देखो, फिर मांगोगे। पूरा जीवन गोबर बनाने में। न तत्र त्वम न जराया बिभेति उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। स्वर्ग में सभी दुख का हमेशा के लिए अंत हो गया और मोदते मौज में रहता है। हम लोग मौज करते हैं, करो मत बाबा, मौज में रहो। किसी ने ये बात, हम आप सभी हमारे गुरु हो, हम आपसे सीखा है, किसी भी बुढ़ाऊ को कभी भी उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछना नहीं। पूछोगे तो आपको मार देंगे। हाँ बाबूजी आपकी तबीयत कैसे? मैं डुबडे बताता हूँ। और जो शुरू करेंगे, जैसे भगवान के जो पिताजी थे दशरथ जी, उनको पुत्र नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने पुत्र कामिष्टि यज्ञ किया। वो क्या होता है? अरे पुत्र क्यों नहीं हुआ, क्या मिस्टेक है? अब कहाँ फंसोगे यार? किसी भी बुढ़ाओ को उनके स्वास्थ्य के बारे में कभी मत पूछना, वो बदला निकालेंगे। इसीलिए महाराज, ये जो देह है ना, इसका जो होना है होगा। नो बडी कैन डिसाइड एनीथिंग। भगवान कृष्ण ने देह त्याग दिया, भगवान राम ने त्याग दिया, किसने नहीं त्यागा? इसीलिए कोवास्ति घोरो नरक स्वदेहा तृष्णा क्षय स्वर्ग पदम किमस्ति। तो स्वर्ग, स्वर्ग क्या है? ये जो तृष्णा है, ऐसा होना चाहिए और होना चाहिए और चाहिए, और इनफ इज इनफ। वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन, दस फार नॉट फर्दर। तब जाकर के व्यक्ति स्वर्ग में है। गिव योर सेल्फ नो चॉइस। स्वर्ग इस शब्द को यदि आप ठीक से समझे तो स्व और ग माने गति, स्वर्गति, अपने स्वरूप में वापस लौट के आना, यही स्वर्ग है। स्वस्मिन गति। अभी हम बाहर भटक रहे हैं। और देखो ये सिंपल बात, करना कुछ नहीं है, अपनी अनुभूतियों से सीखना है। सोते हैं माने क्या करते हैं? वापस आ जाते हैं ना, सब छोड़ दिया। धन दौलत रिश्ते नाते राग द्वेष अपना पराया, यहां तक के कि हम देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, इन पांचों का त्याग कर देते हैं। और फिर अहेयम अनुपादेयम, फिर ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं कि जिसका फर्दर त्याग नहीं हो सकता, जो अत्याज्य है। और इसीलिए ये उसको प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। हमको अध्यात्म में कुछ मिलता नहीं। देखो वही उदाहरण ले लो सूटकेस का। सूटकेस में आकाश निर्माण नहीं होता, वो कचरे से भरा है, कचरे को हटाओ, एकदम आकाश तैयार है। इसी प्रकार से ये देहात्म भाव को हटाओ तो आप साक्षात परमात्मा स्वरूप। हम क्यों नहीं पकड़ पाते? इसका कारण है, जैसे कितनी उंगलियां है? 4। अब हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है? आकार पर। लेकिन ये आकार की सिद्धि बिना इसके बीच में आकाश हो सकती है क्या? देखो, तो हम दोनों देख रहे हैं, आकार भी देख रहे हैं और निराकार भी देख रहे हैं। लेकिन हमने अपने आप को ये ट्रेनिंग दिया है कि केवल आकार का ही दर्शन करेंगे और निराकार के प्रति उदासीन रहेंगे। अब यही उल्टा करो,
अब आकार के प्रति उदासीन रहो, निराकार प्रकट हो गया। आकार शब्द है, निराकार शांति है। ये है परमात्मा। इसमें आपको कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिलेगा। देखो संतो, कठिन नहीं है अध्यात्म। अध्यात्म के नाम पर हम फालतू भटकते रहते हैं, उससे निकलो। अब और आगे क्या प्रश्न? तीसरा मंत्र है, विद्युच्चलम किम धन यौवनायु। नहीं नहीं, ये तो आखिरी में पहुंच गए। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, रुको रुको रुको। संसार हृत्क श्रुतिजात्म बोध, को मोक्ष हेतु कथित स एव, द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, का स्वर्गदा प्राणभृताम हिंसा। संसार हृत कहा, श्रुतिजात्म बोध। संसार को नष्ट करने वाला, संसार का हरण करने वाला क्या है? श्रुतिजात्म बोध। श्रुति के अध्ययन से, श्रवण से, सत्संग से, मनन से, निधिध्यासन से जो आत्मबोध होता है। ध्यान से सुनो, आप जो सुन रहे हैं ना, वो आपको आत्मज्ञान हो रहा है। ज्ञान और बोध, इसमें यही फर्क है। ज्ञान माने किसी से सुना है, बोध माने अनुभव है। देखो, केवल सुना ही सुना है, अनुभव नहीं, तो फिर क्या करोगे? प्रवचन देना शुरू करोगे। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम। यदि खाना पच गया तो बाहर नहीं आता, और यदि नहीं पचा तो उल्टी कहते हैं ना। उल्टी माने सीधा नहीं है, उल्टा आ गया। इसी प्रकार से ज्ञान जब पच जाता है तो व्यक्ति सहज रूप से शांत रहने लगे, तो ज्ञान पच गया। और नहीं पचा तो डकार आते, क्या ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि। ये डकार शब्द का प्रयोग ज्ञानेश्वर महाराज ने, एक मंत्र है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतो यमग्नि। इस मंत्र का संदर्भ देते हुए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, क्या श्रुति माता ने डकार दिया है? ये अनुभव है। इसलिए संसार हृत कहा, श्रुतिजात्म बोधा। संसार का नाश करने वाला, उसका हरण करने वाला यदि कोई है, तो वह बोध जो हमको श्रुति के अध्ययन, श्रवण, मनन, निधि ध्यासन से मिला है। देखो संतो, दो प्रकार के महात्मा होते हैं। एक होते हैं सिद्ध महात्मा, जैसे हमारे ज्ञानेश्वर महाराज। वो भैंस के मुख से भी पुरुष सूक्त बुला सकते हैं। वो मिट्टी की दीवार को भी चला सकते हैं। दूसरे महात्मा थे चांगदेव महाराज। उनका सभी प्राणी मात्रों पर, सब पर नियंत्रण, पूरे प्रकृति पर नियंत्रण था। ये सब संभव है, लेकिन यह अध्यात्म नहीं है। इसका तिरस्कार नहीं करना। पतंजलि के तीसरे पाद में स्पष्ट लिखा है कि यदि आपने मन को संयमित किया, संयमित मन माने जो मन देश काल वस्तु में भटकता नहीं, देश काल वस्तु से प्रभावित नहीं होता, ऐसे मन में अनंत शक्तियां प्रकट होती है।
और फिर उन शक्तियों का आप एक बार प्रयोग करना शुरू कर दो तो आदमी उसमें एडिक्शन हो जाती है। और फिर वही वही ऑब्स्टेकल्स है अध्यात्म के मार्ग पर। इसीलिए हमको ये स्पष्ट समझना है, शुद्धिजात्म बोधा माने जहां हमारी इच्छाओं का पूरी करने का वादा होता है वो आपको संसार में बांध रहे हैं। जो आपके अंतःकरण से इच्छाओं को हटा देंगे वो आपका भला करेंगे। श्रुति माता का अंतिम उपदेश यही है। पूरा भागवत होने के बाद हमारे परीक्षित जी की क्या स्थिति थी? उनके अंतःकरण में एक भी इच्छा नहीं रही। इच्छाओं से निवृत्त होना यही अध्यात्म है। बाकी का सब करते रहो, किसी के साथ विरोध नहीं है। अध्यात्म का किसी के साथ विरोध नहीं है। आप हाथ में लेकर के हरे कृष्णा हरे राम राम करते रहो, कोई टाइम पास हो जाता है, दूसरे को डिस्टर्ब भी अच्छा होता है, ठीक है। तो संसार हृत कहा श्रुतिजात्म बोधा। इसीलिए किसी पर भी हमको इधर उधर मन भटकने दे, अपने स्वरूप की तरफ रखो। आगे कहते हैं ओ मोक्ष हेतु, मोक्ष किससे होता है? कथितस्स एव, जो शास्त्रों में बताया है, जो हमने श्रवण मनन निधिध्यासन से प्राप्त किया है, वही ही मोक्ष का हेतु है। अब सवाल ये आता है मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष माने कोई लड्डू है क्या, एक मोक्ष दे देना? मोक्ष माने मोह का अर्थ है मोह, क्ष का अर्थ है क्षय। मोह के क्षय को ही मोक्ष कहते हैं। और यही बात भगवत गीता में 2 अध्याय में अर्जुन ने कही। धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं मूढ़ हो गया हूं और इसीलिए मुझे बताओ क्या ठीक है। माने मैं मोह में आ गया हूं कि मैं कौन हूं क्या हूं। तो पूरी भगवत गीता में भगवान ने क्या बताया? कुछ भी नहीं बताया, केवल याद दिलाया, अरे यार तुम इस समय युद्ध के मैदान पर हो तो किसी के रिश्ते नाते नहीं हो। एक डॉक्टर एक्सपर्ट था, उंगली से हाथ डाल करके अपेंडिक्स फेंक देता था, इतना एक्सपर्ट। और हाँ लगा दिया सब, हाँ लगा दिया। हरे कपड़े पहन के आएंगे, उसका पेट खोल के रख दिया। क्या नाम है पेशेंट का? सर ये आपका लड़का है। मेरा लड़का है। सर्जन गायब, बाप पैदा हो गया, किसी और को बोला मुझे डर लग रहा है। तो मोह यही है, हम जिस रिलेशन में जीते हैं वही हमको बांधता है। इसीलिए को मोक्ष हेतु कथितस्स एव। तो मोक्ष का तात्पर्य क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस से मुक्त होना। हमारे आइडेंटिटी, हम कौन है? सूखा कचरे वाले हैं कि गीले कचरे वाले हैं? नहीं नहीं नहीं, हम दोनों हैं। तो उसका एक ही उत्तर है, कचरे को हटाओ। कचरे को जब हटाते हैं तब अपने आप जगह हो जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता। एक जगह एक सज्जन ने, दिवाली आ रही है, सोचा साफ सफाई कर ले, बहुत दिनों से बस जोश आकर साफ सफाई करी खूब सारी, और सब निकाल के ड्राइंग रूम में रखा। हाँ अब देखो घर के सब लोग आ जाओ, जिसको जो जो चाहिए ले लो, नहीं तो मैं तुम्हारा इम्पोर्टेंट भी फेंक दूंगा। आई पत्नी आई, 70% घर के अंदर, 3 पुत्र, एक ने ले लिया 10%, 5%, फिर आखिर कुछ भी नहीं रहा फेंकने के लिए, छोटा सा है। ये ब्रश काम का है मेरे खेलने के, पूरा का पूरा अंदर। वही हमारी आध्यात्मिक साधना है, त्यागे ने के अमृतत्व मानस। इसलिए को मोक्ष हेतु कथितस्स एव।
त्याग दो प्रकार से होता है। एक होता है अज्ञान से, दूसरा होता है ज्ञान से। अज्ञान से त्याग होना उसको रोग कहते हैं। उस रोग का नाम है डिप्रेशन। और ज्ञान से त्याग होना उसको रोग नहीं कहते, उसको योग कहते हैं। और उस योग का नाम है डिस्पैशन। अब अपने आप में देखो, आप शांत हैं, बाबूजी आप बहुत शांत रहते हैं, रियलाइज तो नहीं हो गए? देखो, शांत हो गए क्या? पता लगी रहा, रियलाइज हो गए डिप्रेशन में। अच्छा, दोनों के लक्षण एक ही है। देखो, ज्ञानी पुरुष, महाज्ञानी और महाअज्ञानी एक जैसे दिखते, कोई फर्क नहीं है। इसीलिए को मोक्ष हेतु कथित एव, जगत से उपरत होना। देखो, हमारे त्रिपुरा रहस्य में ये विषय आता है। 3 प्रकार के ज्ञानी वहां बताए। एक ज्ञानी वो है कि जो पढ़ा लिखा है, अध्ययन किया है शास्त्रों का, पब्लिक को भी लेक्चर दे करके कंफ्यूजन निर्माण करता है, वो सबसे निम्न कोटि का ज्ञानी, हम उसमें आते हैं। दूसरा ज्ञानी जिसका देहात्म भाव खत्म हो गया है, कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, कहीं भी बैठे कहीं भी कुछ खाते हैं, कुत्तों के साथ भी बैठ लेते हैं, उसको प्यार करते हैं, वो कुत्ता उसको व्हाइट वॉश करता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे अनेक जो विदेहावस्था में रहने वाले संतों को आपने सुना होगा, देखा होगा। आजकल के तारीख में हमारे तमिलनाडु में तिरुवन्नमलाई में एक टोपी अम्मा है, टोपी पहन के घूमती है, एकदम जैसे जैसे अवधूत होते, कपड़े फटे हैं, ठीक है, गंदे हैं, मुंह से निकल रहा है, नाक से निकल रहा है, कुछ भी लेके खा देती है। और उसके पीछे सब अंग्रेज लोग लगे रहते फोटो लेकर के। ये दूसरे प्रकार के ज्ञानी। और उच्च अंतिम स्थिति कौन सी होती है कि उनकी ज्ञान की स्थिति किसी को पता भी नहीं होती। वो इतने सहज सामान्य होते हैं जैसे आकाश। मंदिर में पवित्र नहीं होते और टॉयलेट में गंदे नहीं होते। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आकाश के जैसे। सबका समर्थन, किसी का भी विरोध नहीं, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होना। किसी ने कहा कि महाराज आप तो बहुत ही अच्छे हो, इतना ज्ञानी तो हमने कभी सुना ही नहीं था, आप तो बहुत ही बड़े ज्ञानी हो। तो महाराज क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, मैं कहाँ हूँ ज्ञानी, हाँ मैं भी मजाक ही कर रहा था। सब ठिकाने पर लग गए। इसीलिए को मोक्ष हेतु कथित सैव द्वारम किमेकम नरकस्य नारी। एकम नरकस्य द्वारम किम नारी। तो ये माताएं आकर के पिटाई करेंगे। हमारे रामचरितमानस में भी आता है ये श्लोक। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सबही ताड़न के अधिकारी। सबकी पिटाई करो। ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, सबही ताड़न के अधिकारी। यहां भी कहते द्वारम किमेकम नरकस्य नारी। तो यहां हमको समझना है महत्व की बात। इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना टेक्निकल टर्म में। जिस वस्तु के प्रति हमारे मन में आकर्षण समाप्त हो जाता है, उस वस्तु के लिए हम दौड़ भाग नहीं करते। देखो, भगवान शंकराचार्य ने अपने भज गोविंदन में लिखा है, नारी स्तन भर नारी देशा
शरीर क्या है? केवल कचरा ही कचरा है। तो यदि हम उधर ध्यान दें, एक महात्मा जी के सत्संग में हमने सुना था, एक सज्जन एनआरआई पेरेंट्स अमेरिका चले गए, कभी चिंच पोकली के बाहर नहीं निकले थे, वो चले गए अमेरिका। अब वहां जाने के बाद चारों तरफ चकचकाट एंड ऑल द गोरे गोरे सब चारों तरफ। तो ये उसके लड़का और बहू चले जाते ऑफिस में, इनको पैसे दे करके ऐसे करो बाबूजी, आप लोग जो है ना यहाँ रह लो, दिन भर मॉल में जो भी कुछ खाना है खा लेना, शाम को हम आपको पिकअप करेंगे। दिन भर घर में क्या करोगे, केवल एक कुत्ता है, आप क्या करोगे? तो बोले ठीक है, वो वहाँ रहने। अब वहाँ बैठने गए, लग गए, तो फिर हाँ कौन है, क्या है, कैसा है। वैसे भी वहाँ बेवकूफ़ और घूमने वाले बहुत होते हैं फ्री में। एक अम्मा बैठती थी, वहीं जाके बैठते थे, एक दिन 2 दिन, फिर हाँ आप रोज आते हैं, कहाँ से आए हैं आप? इंडिया से आए? हाँ हाँ। आप कहाँ से आए? मैं यही की हूँ। हाउ डू यू लाइक आवर कंट्री? ओड इज सो ब्यूटीफुल। लोग भी बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ इंडिया में, क्या बताया आपको। काले काले बाल, आपके देखो कैसे सुनहरे बाल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। विग निकाल के दे दिए, लो। आपके दांत कितने सुंदर है। समझो कि ये जो है मोतियों की माला है, कड़क। देखो संतो, मनुष्य ये नेचुरल है। पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण और स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, ये नेचुरल है। लेकिन उसमें यदि हम फंस जाते हैं तो संसार शुरू होता है। सबके साथ रहो। हो, एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये सिद्धांत हमको कहाँ मिला मालूम है? पंढरपुर में। हम गए थे दर्शन करने के लिए, 2-4 कमंडलू थे साथ में। हर जगह प्रश्न, स्वामी जी विट्ठल भगवान ऐसे क्यों खड़े? मैं उनको पूछो यार, मुझे क्या मालूम। नहीं आपको मालूम है, आप बता देने। हमने कहा वो बता रहे हैं, कीप एल्बो डिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड, डोंट अलाउ एनीबॉडी टू कम नियर। हमने इन्हीं से प्रेरणा लेकर के, हमारा लोगो है, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, नजदीक मत आना। हमको सबके साथ रहना है, लेकिन कहीं फंसना नहीं है। फंसना माने हमारे मन पर राग द्वेष के संस्कार होना। इन राग द्वेष के संस्कारों से अपने आप को बचाना, इसी को कहते हैं देखो सुनो मत बोलो। जब हम बोलते नहीं माने क्या? वी डू नॉट रिएक्ट, बस। क्योंकि दुनिया क्या है? नाम रूप। कल आपको बताया था, ये नाम रूप में ही तो हम फंसे हैं। देखो यहां आपने देखा ना, हर कमरे के अंदर में एक इसके ऊपर में नाम लिखे, अमुक अमुक ने ये दिया। वही तो संसार है, और क्या है। हमारे वृंदावन की बात है, हम गए थे वहां, तो किसी स्थली पर हमको ले गए। स्वामी जी यहाँ जो है ना भगवान की अमुक अमुक लीला हुई थी, और इसीलिए यहाँ लोग जो है ना पत्थर लगा देते हैं, पत्थर पर अपना नाम लगा दो, तो बहुत अच्छा होता है। आप भी लगा दो। तो आप तो स्वामी जी बड़ा लगा दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसके केवल 2500 पड़ेंगे। 2500 दे दो। मुझे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा क्यों करते हैं? बोले इसलिए कि ये नाम पर दूसरा आदमी आके जब खड़ा होगा, तो उसके जितने पुण्य कर्म है आपके नाम पर ब्लूटूथ से ट्रांसफर हो जाएंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा।
भगवान के दरबार में भी ये हो रहा है। अब वो पत्थर को मालूम नहीं किसका नाम है, जिसने लिखा उसको मालूम नहीं, जो उसके ऊपर खड़ा है उसको मालूम नहीं, फिर भी हो जाएगा। इस चक्कर में मत पड़ो। इसीलिए ये कहने का तात्पर्य है, हमको जगत में रहना है, सबके साथ रहना है, लेकिन सिद्धांत क्या है? मर्यादा का पालन करना है। देखो, अर्थ पैसा चाहिए, काम भोग चाहिए। यदि अर्थ और काम इस पर स्वनिर्मित नियंत्रण ना हो तो मनुष्य जो है वो किसी भी हद तक पहुंच जाता है। जैसे पैसा, अब पैसा कमाओ, एंजॉय करो, लेकिन नियंत्रण नहीं हो तो फिर हम कमरे के कमरे भर के रखेंगे पैसों से, कोई कंट्रोल है ही नहीं। तो जितनी हमारी आमदनी है उस पर कंट्रोल लाने के लिए गवर्नमेंट का टैक्स होता है, हमको परेशान करने के लिए नहीं होता। क्योंकि जब आप टैक्स भरेंगे तो पता चलेगा पैसा कहां से आया है। इसीलिए जब हम अपने जीवन में जीते हैं, कर्म अर्थ और काम, ये दोनों को स्वनियंत्रित कंट्रोल करना आवश्यक है। उसके लिए धर्मशास्त्र है। तो धर्म में क्या है? धर्म में हमारा स्वयं नियंत्रित अपने आप पर कंट्रोल होता है। जैसे आप लोग यहां आके बैठे, तो जो स्वयं होकर के आके बैठे हैं वो खुश है, जिनको रस्सी से बांध के लाया, ठीक है, क्या योग है इसमें हंसने के लिए? मुझे रोना आ रहा है, रोते रहो जिंदगी भर। वॉट एवर यू डू योर ओन चॉइस, यू विल नेवर बी मिजरेबल इन लाइफ। ये तो यार इतना पैसा मिल रहा था, पता नहीं मैंने क्यों सत्संग सुन लिया, नहीं सुनता तो अच्छा भी ले ही लेता। इसीलिए द्वारम किमेकम नरकस्य नारी का तात्पर्य है हमको जगत में सबके साथ रहना है, लेकिन स्व नियंत्रण को नहीं खोना। नहीं, यदि खो गए तो फिर हम नरक में गए। फिर कहा स्वर्गदा प्राण भृताम अहिंसा, और स्वर्ग प्रदान करने वाली क्या वस्तु है, किसके द्वारा हम स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं? कि प्राणभृताम अहिंसा। तो सभी के लिए प्राणभृताम, सभी सजीव प्राणियों के लिए स्वर्ग देने वाले क्या वस्तु है? कहते हैं अहिंसा। अब देखो, 3 गुण है, सत्व रजस तमस, 3 प्रकार की अहिंसा। शरीर से किसको हानि नहीं पहुंचाना, वाणी से किसको बुरे शब्दों से अपमानित नहीं करना, और बुद्धि से किसी का बुरा नहीं सोचना। ये 3 है। और उसमें 3 में फिर और 3 होते हैं। टोटल कितनी हो गई? 3 गुणे 3 गुणे 3, 27। 27 प्रकार की अहिंसा शास्त्रों में बताई है। देखो महाराज, ऐसा जो व्यक्ति है उसको स्वर्ग मिल गया है। धीरे धीरे ये बातें समझ में आती है और इसी का अभ्यास करना है, यही स्वर्ग है। कारण क्या है? ध्यान से सुनना। बुढ़ापे में मनुष्य के जीवन में सबसे दुखदायक अनुभव मालूम है क्या होता है? सबसे दुखदायक अनुभव ये, जब मैं जवान था तब बुढ़ाऊ ने मुझे पूछा था, अब मैं भी बुढ़ाऊ हो गया, तो उसने पूछा था मुझे, यही कंडाले की ही बात है, होगी कोई 30 साल पहले की और ज़्यादा ही होगी। तो उन्होंने कहा था, स्वामी जी मेरा उदाहरण किसी को मत देना। ठीक है, नहीं। तो क्या कह सकते हैं, दे देंगे। ये वो कहते हैं, स्वामी जी
मुझे एक चीज बहुत खटकती है। क्या है? मैंने अमुक अमुक किया था, गलत था, अब मेरे कारण उसका ऐसा सत्यानाश हो गया है और मैं देख रहा हूं उसके जीवन के दुख का कारण मैं हूं और वो मुझे काटता है दिन ब दिन। अब क्या करूं मैं? तो हमने कहा, गुरु महाराज धन्यवाद, आपने मुझे सिखाया। क्या सिखाया? ध्यान से सुनना। बुढ़ापे में समस्या क्या होती है? समझो मैं किसी व्यक्ति के कारण परेशान हूं तो निकल जाऊंगा। मैं किसी खाने की वस्तु से परेशान हूं, वो नहीं खाऊंगा। लेकिन यदि मैं अपने ही मन से परेशान हूं, जाऊं तो जाऊं कहाँ? कहाँ जाओगे आप? और बुढ़ापे में मन की परेशानी मालूम है क्या होती है? दो प्रकार की। किमहगम साधुना करवम, the regrets of omitting the right things and the regrets of committing the wrong things when we were young. जवानी में जो नहीं करना चाहिए था वो किया, जो करना चाहिए था वो नहीं किया। अब बुढ़ापे में उसकी जख्म जो है ना, वो ब्लीड होती रहती है। अब क्या करिए यदि ऐसा है तो? हाँ, बताते हैं। उसके लिए एक ही उपाय है। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त, मरते समय कफवात पित्त के प्रभाव से व्यक्ति अपनी स्मरण शक्ति भूल जाता है। तो उस समय कुछ हो सकता है तो वही होगा जो स्मरण रहित होगा। तो स्मरण रहित क्या होता है? एक उदाहरण, एक हमारी अम्मा थी, सिक्किम के रहने वाली, और हमेशा आकर के विंटर के दिनों में हमारे साथ रहती थी, यही लोनावला में। 3 4 5 साल रही हमारे साथ। दिसंबर में आती थी, दिसंबर जनवरी, और फरवरी में जाती थी। 2 3 महीने रहे थे। और वो बुद्ध थी, रिलीजन से बुद्ध थी, लेकिन हमसे बहुत प्रेम था। दिन भर काम करती रहती थी, साफ सफाई। रोज वो बेडशीट धोती थी हाथ से, मशीन नहीं थी। रोज पूरा साफ करना। मैंने उसको कहा कि तुम क्यों ये सब करती हो? बोले, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप अपना काम करो, मैं करती रहूंगी। नहीं, मुझे बताओ तो सही। उसने कहा, स्वामी जी आपने देखा मैं कैसी सोती हूँ? एक बार मैं बिस्तर पर पड़ी तो सुबह 8 घंटे मुझे बिल्कुल अच्छी नींद आती है। मैं जो करती हूँ ना, आप पर उपकार नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी नींद कमा रही हूँ। मुझे बताओ, इससे बड़ा ज्ञान क्या होता है? बहुत बड़ी चीज है महाराज। अपने आप को बिजी रखो, इतने बिजी रखो कि मौत आई तो एक्सक्यूज मी बिजी है। एक बुढ़ाऊ अम्मा आई मेरे पास, स्वामी जी मुझे नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? मैंने बोला, चिंतन करो। क्या चिंतन करो? दिन भर क्या करती हो? सोती हूँ। मारो। देखो महाराज, तो ये समझना है, कीप यूर सेल्फ सो मच ऑक्यूपाइड यू डोंट हैव टाइम टू इवन डाई। दिन भर हम बैठे रहते भैंस के जैसे। देखो, आपको गुरु का दर्शन हर जगह हो सकता है। आप बैठ के बैठे, अरे भैंस आ गई। Keep yourself busy, occupied to such an extent that you will have no problem of sleeping. अच्छी नींद ये बहुत बड़ी दवाई है। अच्छा डाइजेशन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिसका मध्य प्रदेश ठीक होगा
उसका उत्तर प्रदेश काम करता है। इसीलिए फिर मैंने एक दिन उसको चिढ़ाने के लिए कहा, अम्मा अपने घर का जो बाहर के दीवारें है ना उसमें देखो कितनी मिट्टी चढ़ गई है। और मैं बोल के लेक्चर के लिए चला गया और वो भी पक्की निकली। उसने कहीं से सीढ़ी ले आई, सीढ़ी लगा करके बकेट में पानी साबुन लगा करके बड़े कपड़े से पूरा का पूरा घर बाहर से धोया। अब उसके लिए स्वामी जी दिन भर बोलती रहती, कभी सत्संग को नहीं आई वो। बोले स्वामी जी मुझे बस आपकी सेवा करने में सब कुछ मिल जाता, कुछ नहीं। और उस समय मैं अमेरिका में था और वो यहाँ काठमांडू में थी। काठमांडू में नहीं, सिक्किम के राजधानी क्या है, गंगटोक। गंगटोक में थी वो, वहाँ मर रही थी। तो उसके लड़के का फोन आया, स्वामी जी मम्मी बीमार है, अभी हम बिल्कुल आखिरी में है, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही, सिर्फ इतना कहती है स्वामी जी, और आगे बोल ही नहीं पाती। शी वॉन्ट्स टू टॉक बट शी कांट टॉक, स्वामी जी कह देती है। देखो, तो जो कार्य बिना प्रयत्न के होता है वही केवल हो सकता है मृत्यु के समय। आपके सब प्रयत्न एकदम बेकार हो जाते हैं। इसीलिए जिंदगी भर भगवान का नाम रटते रहो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम। हो नहीं तो कंप्लेन ही पब्लिक, स्वामी जी ऐसा क्या करूं, मुझे बड़ा डर लग रहा है और मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं, मैंने उसको ये किया था वो किया था। इसीलिए कहाँ स्वर्गदा प्राणाभृताम अहिंसा। अहिंसा माने हमारा जीवन ऐसा हो कि हम अपने किए न किए पर पछतावे नहीं। जीवन में पछतावा नहीं होना चाहिए। आई विश आई हैड डन दैट, आई विश आई हैड नॉट डन दैट, नहीं। यदि इसको जीवन में उतारना है उसके लिए हमको टेक्निक बताते हैं। सिंपल टेक्निक है। पहली बात, इस जगत में विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके द्वारा जाने अनजाने अच्छा बुरा कर्म नहीं हुआ, यह असंभव है। जैसे कोई व्यक्ति कोयले की खदान में जाए तो उसको कहीं ना कहीं तो कोयले का दाग लग ही जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी प्राणी मात्र है वो इसी चक्कर से इस दुनिया में फिर जन्म लेते हैं। इसीलिए पहली बात, हम अपने आप को तुच्छ मान करके पापो हम पाप कर्मा हम नहीं। पहली बात, महत्व की बात, अपने आप का तिरस्कार करना छोड़ दें। कितनी सिंपल साधना है। और दूसरी महत्व की बात, भूतकाल को लेकर के केवल एक ही बात हो सकती है, क्या? भूल जाओ। जिसको भूतकाल भूलना नहीं आता उस पर भूत चढ़ जाता है। आप हमारे गाणगापुर चले जाओ, मजा आता है वहां। क्या हो, इनको भूत चढ़ गया है। वही बात सभी बुढ़ऊ लोगों की होती है। जब हम छोटे थे तब हम पेड़ पे चढ़ते थे, अब तुम्हारे दुम कहां चली गई बाबूजी? एक चीज समझ लो संतो, हमारे भूतकाल में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता। वर्तमान में जियो और समझदारी से। क्या समझदारी से? समझो जब आप छोटे थे और आपने आपके भाई को बहन को कुछ मार दिया होगा, उसके कारण उसको कोई हाथ टूट गया, अब वो जिंदगी भर ऐसे लूले हाथ से चल रहा है। आप उसको देखते हो और देख देख करके दुखी होते हो कि मैंने क्यों किया ऐसा।
इससे निकलने का एक ही है, जिसने ये किया था वो बच्चा खत्म हो गया। माने देहात्म भाव से निवृत्त होकर के जीना आज के तारीख में यही आध्यात्मिक साधना है, और इसी के द्वारा हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। तो का स्वर्गदा प्राणभृताम अहिंसा। अब जो हो गया वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? यू कैनॉट अंडू द पास्ट। लेकिन अब अभी से शुरू करो। फिर अभी से शुरू क्या करना है? अपना महामंत्र देखो, सुनो, मत बोलो। तो भूतकाल को बोलो मत, तो वही खत्म हो जाएगा। धीरे 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 ये सब भूतकाल की जो स्मृतियां है वो रब आउट हो जाती है, और फिर आपको समझ में आता है बिल्कुल क्लियरली कि जिसने ये किया था वो मैं नहीं था, तो मी नवेच। मैं नहीं था। जैसे कई जगह पे यज्ञ कुंड होता है और कोई पूजा पोथी कर रहे हैं, तो बीच में गुड़गुड़ करने वाले हमेशा होते हैं कोई कोई। एक लड़का था, इधर से उधर उधर से इधर, और जब जा रहा था तो उसके पैर का धक्का लग गया और जो घी का पूरा बर्तन था वो अग्नि में गिर गया। उसको आहुति कहेंगे क्या? उसका आहुति नहीं कहते। क्यों? कि उसके साथ मैं नहीं जुड़ा हुआ था। इसीलिए जितना ये मैं का प्रभाव कम होगा उतना हम अपने स्वरूप में स्थित हैं। गिव इट ए ट्राई एंड बी हैप्पी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।